आज की अभी की संध्या वेला में भगवान महावीर का शासन चल रहा है और ये शासन जब तक चलेगा जब तक अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर आगामी 24 में महापद्म नहीं होंगे तब तक महावीर का शासन चलेगा। भले ही धरती पर पुण्य पाप के उदय से किसी का भी शासन चले, लेकिन तीनों लोक में एक जिनेंद्र का ही शासन चलता है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र ने जैसा कहा वस्तु स्वरूप वैसा है। शासन का अर्थ किसी को अधीन बनाना नहीं, शासन का अर्थ है सत्य को बताना। सत्य बनाया नहीं जाता, सत्य बताया जाता है। सत्य तो अनादि अनंत है, न कभी सत्य मिटा था न कभी सत्य मिटेगा। सत्य को बताने वाले महापुरुष होते हैं। उनमें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की कथा संक्षिप्त में करेंगे। वैसे ग्रंथों में सबसे अधिक बड़ी कथा आदिनाथ और महावीर की मिलती है। भगवान महावीर के 32 भव उत्तर पुराण में स्पष्ट रूप से आते हैं। अपन उनका नाम स्मरण करेंगे और जीवन कैसे परम पवित्र बना उनका, और हम भी कैसे अपने जीवन को उनके मार्ग पर चला सकते हैं, वो अपन प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए सभी। नमो अरिहंताणं, बोलिए। नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोवे सव्वसाहुलम्, एसो पंचनमो यारो, सव्व पावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। बंधुओं, इस काल चक्र की अविरल प्रवाह में धरती पर अनंतों तीर्थंकर पूर्व में हो गई और उस अनंत तीर्थंकरों में भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर, जिनके शासन में हम जी रहे हैं। सत्य तो ये है कि ये धरती पापियों के भाग्य से नहीं चलती, महापुरुषों के सद्भाग्य से चलती है। हम आपको ले चलते हैं। ये बहुत विचित्र कथा है। हम प्रतिदिन महावीर को अर्घ्य चढ़ाते हैं, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि वो कैसे महावीर बने। वो यदि कथा हम सुने तो द्वादशांग में एक कथा अंग भी है, जिसके अंदर स्पष्ट ये सब कथाएं आती हैं। ये कोई कल्पना नहीं है। भगवान का कोई भी अनुयोग वो कल्पना नहीं है, वो कहने की अलग अलग शैली है। आज से हजारों लाखों वर्ष पहले विदेह क्षेत्र में महापुंडरीकणी नगरी में
एक मुनिराज जिनका नाम था सागर सेन सम्मेद शिखर की यात्रा को जा रहे थे। सम्मेद शिखर विदेह क्षेत्र में भी है कि हाँ, कल से बताएंगे आपको। धरती पर 170 सम्मेद शिखर हैं, क्योंकि जितने जितने आर्य खंड होते हैं उतने उतने सम्मेद शिखर हैं। यात्रा को जा रहे थे मुनिराज। जन्म घर जैन के पाकर करो दर्शन शिखर जी के। जन्म घर जैन के पाकर करो दर्शन शिखर जी के। आप बोल सकते, मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा। जन्म घर जैन के पाकर करो दर्शन शिखर जी के। जन्म घर जैन के करो दर्शन शिखर जी के। पार उनकी हुई नैया करो दर्शन शिखर जी के। पार उनकी हुई नैया करो दर्शन शिखर जी के। और रास्ते में जा रहे थे तो भीषण जंगल पड़ा, और उस जंगल में एक भील रहता था। उसका नाम था पुरुरवा भील। भीषण जंगल। जब वो मुनिराज वहां से गुजरे तो उस भील ने मुनिराज पर आक्रमण कर दिया। लेकिन मुनिराज तो शांत वृत्ति के धनी होते हैं। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन। अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। ऐसे बैठ गए और वो पुरुरवा भील धनुष पर तीर चढ़ाकर मुनिराज को मारने के लिए तैयार हुआ। स्त्रियां स्वभाव से कुछ कोमल हुआ करती हैं। उसकी स्त्री ने भील से कहा, स्वामी, ये तो मुझे कोई वन देवता लगते हैं जिनके चेहरे पर शांति है। ऐसा लगता है कोई भगवान है। इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है जो इनको हम मारे। यादृशी जायते बुद्धि तादृशी भवितव्यता। बुद्धि वैसी हो जाती है जैसी भवितव्यता होनी हो। अनायास उस भील का मस्तक मुनिराज के चरणों में झुक गया। मानो जैसी मस्तक मुनिराज के चरणों में झुका, होनहार ने उस भील के मस्तक पर तीर्थंकरत्व का तिलक कर दिया। और तत्काल बोला, यदि विनम्रता आ जाए किसी क्रूर में तो समझो उसकी जल्दी होनहार है। ने कहा, प्रभु, मैं वन जंगल में बहुत दुखी हूं। मैं कैसे अपना जीवन चलाता हूं मैं ही जानता हूं। मेरे सुखी होने का उपाय बताओ। बोले, मांस खाना छोड़ दो, शिकार छोड़ दो। ये तो मेरी आजीविका, इसे कैसे छोड़ दूंगा मैं? महाराज जी, कैसी बातें कर रहे हो आप कहो तो मैं सारी जिंदगी आपको पालकी में बिठाकर चलूं, लेकिन मैं मांस खाना कैसे छोड़ दूंगा? शिकार तो मैं तो जंगल का राजा हूं, ये सब पशु तो मेरे से डरते हैं। बोले, अच्छा ऐसा कर, तू केवल कौवे का मांस छोड़ दे। श्री गुरु तो सबके उपकारी होते हैं, वो किसी को अपात्र नहीं कहते। उनको तो उसकी होनहार नजर आ रही थी। महाराज, ये आपने सही रास्ता निकाल दिया।
कौवे का मांस खाता ही कौन है। उसने कौवे के मांस का परित्याग गुरु चरणों में कर दिया। 1 वर्ष बाद उसको भयंकर रोग हुआ, मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया। वैद्यराज आया जंगल का, उसकी पत्नी को कहा, यदि इनके प्राण चाहते हो तो कौवे का मांस खिलाओ। बस पत्नियां तो धर्म भीरू भी होती हैं और पत्नी के बिना, पति के बिना उनको जिंदगी बहुत बेकार लगती है। वो डर गई। उसने कहा, स्वामी बाद में प्रायश्चित ले लेना, तुम चाहे सारी जिंदगी मांस छोड़ देना, अभी कौवे का मांस खा लो तो क्या दिक्कत है। तो भील की आंखों से आंसू निकल गए। अरे तेरे कहने से एक दिन में एक बीतरागी के चरणों में झुका था और तूने ही मुझे धर्म मार्ग में लगाया, और आज तू इस प्राणों के व्यामोह में मुझे धर्म से च्युत करना चाहती है। मुझे तेरे से यह आशा नहीं थी। उसकी पत्नी की आंखों से अश्रु धारा बह निकली। स्वामी मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती, इसलिए मैं डर गई हूं। नाथ मैं क्या करती। बोले, चाहे धरती अपना स्थान छोड़ दे, मेरू अपना स्थान छोड़ दे, आकाश फट जाए, सूरज ठंडा हो जाए, चांद गर्म हो जाए, पर ये पुरुरवा भील मुनिराज के चरणों में ली हुई प्रतिज्ञा को भंग नहीं कर सकता। और उसके न जाने कहां से बल आ गया अंदर से। सत्य तो ये है, जिसके अंदर से बल आता है उसका बल मुक्ति प्रदायक होता है। जिसका बल बाहर से आता है वो क्रूरता और हिंसा प्रदान करता है। उसने कहा, अरे अब देह छूटना तो निश्चित है, तो क्यों ना मैं आजीवन मांस का परित्याग कर दूं। बस उसने आजीवन मांस का परित्याग किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो साधारण से नियम से विशुद्धि पूर्वक देह छोड़ा और देह छोड़कर प्रथम स्वर्ग में जाकर देव बना। भावना भवनाशनी, भावना भववर्धनी, ये बहुत मनोवैज्ञानिक चीज है। साइकोलॉजिकल देखा जाए तो हम 24 घंटे मंदिर में बैठा रहे, यदि मन में हमारी विशुद्धि नहीं है, मन में हमारी करुणा नहीं है, तो अंदर बिना विशुद्धि और बिना करुणा के कभी जीव ऊर्ध्वगामी नहीं होता। ये सहज है, ये मार्ग बहुत सहज। भाव दीपिका में पंडित कासलीवाल जी ने फरमाया है, विशुद्धि के बल से जीव की गति या कुगति होती है। ऐसा भी हो सकता है कि जीवन भर एक व्यक्ति कभी जिन मंदिर ही ना जाए, लेकिन परिणाम अत्यंत कोमल हो। ये नेचुरल है, इसके हजारों उदाहरण हैं। और कभी मुख से भगवान का नाम भी नहीं लिया हो, पर नेचुरली कोमलता है। भोग भूमि के जीव मंदिर कहां जाते हैं, तो भी देह छोड़ के स्वर्ग जाते हैं। वो स्वर्ग गया। मैं कथा तो बहुत लंबी है ये, कभी महावीर जयंती का अवसर हो तो 3 दिन में पूर्ण होती है। या तो सहज अपन संध्या काल में चर्चा कर रहे हैं, परम पवित्र है। उत्तर पुराण में आचार्य देव ने ये कहा कि जो इस भगवान महावीर की कथा सुनता है, श्रवण करता है और सुनाता है, उसका जीवन भी परम पवित्र हो जाता है। ऐसा ही भक्तामर स्तोत्र तक में लिखा। इधर काल बीता, असंख्यात वर्षों तक पुण्य का भोग किया। याद रखना, यदि पवित्रता ना हो तो पुण्य ज्यादा काल नहीं टिकता, वो क्षय को प्राप्त हो जाता है। पवित्रता आत्माश्रित होती है, पुण्य पराश्रित होता है।
उस पुरुरवा को पुण्य तो मिला, लेकिन अंतरंग की पवित्रता नहीं मिली। देह छोड़कर लाखों वर्षों तक पुण्य भोगा। और अब हम आपको ले चलते हैं भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में, जहां राजा ऋषभदेव राज्य करते थे। वहां उनके पुत्र भरत जी, उनके भी पुत्र माने आदिनाथ के पौत्र के रूप में मारीची की पर्याय में जन्म लिया। कहां जन्म लिया? मारीची की पर्याय। अरे ये कोई देह धारण करने की कथा कोई महावीर की नहीं, हमारी तुम्हारी सबकी है। ये देह छोड़कर व्यक्ति अगली पर्याय में क्षण भर में पैदा हो जाता है। हमें ये कल्पनाएं लगती है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये फरमाया है कि जिसे पुनर्जन्म का विश्वास नहीं, वो आत्मा की त्रिकालज्ञता को नहीं समझता। क्योंकि जब मैं पहले था ही तो आत्मा कहां से रहा, और जब आगे जन्म ही नहीं होगा तो आत्मा कहां से रहेगा। इसलिए पुनर्जन्म से आत्मा के त्रिकालीपने की सिद्धि होती है। इधर आश्चर्य, वो मारीची आदिनाथ के घर में खेलता है, दादा की गोद में खेलता है। ग्रंथ में लिखा, देखो प्रथम तीर्थंकर की गोद में अंतिम तीर्थंकर खेल रहे हैं। और इधर राजा ऋषभदेव उसको बोले, मारीची को, बोलो बेटे अप्पा। अप्पा आत्मा को कहते हैं, लेकिन वो अप्पा नहीं बोले, बोले हप्पा। हप्पा कहते रोटी के टुकड़े को, क्योंकि उसका काल अभी दूर था। काल पाकर आदि प्रभु तो तीर्थंकर बन गई। इधर जब आदिनाथ जी ने मुनि दीक्षा ली तो मारीची को दादा से बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। और क्यों ना होगा, जो तीर्थंकर जिनके स्वयं दादा हों तो उनसे तो प्रेम होगा ही होगा। इधर दीक्षा ली तो 4000 अन्य राजाओं ने भी दीक्षा ली, साथ में मारीची ने भी दीक्षा ली। कोई आत्म तत्व को तो जानते नहीं थे। इधर वो जमाना था भोग भूमि का, कर्म भूमि प्रारंभ ही नहीं हुई थी। आदिनाथ भोग भूमि में ही जन्म लिया, भोग भूमि में ही तप किया और भोग भूमि में ही मोक्ष चले गए। ये काल दोष से ऐसा हुआ। इधर मारीची ने प्रेम बस दीक्षा ले ली, देखा देखी, और आंख खोल खोल कर देखे, ये तो ध्यान लगा कर ही बैठे, ये तो उठते ही नहीं है। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमें भूख लग रही है, ये तो जंगल में आ गए हैं, जरूर कोई स्वर्गों से भोजन आ रहा होगा। ये तो कुछ नहीं आया। किसी को चक्कर आने लगा, कोई सूखने लगे, तो मारीची ने सोचा जरूर मेरे दादा को कुछ दिक्कत है। इसलिए वो अदवा तदवा प्रवृत्ति करने लगे, और जितने और 4000 राजा थे उन सबके नेता बन गया मारीची। और कहा इन्हें ध्यान करने दो, मैं भी तो आदिनाथ के कुल का हूं, मैं तुम्हें सत्य मार्ग बताऊंगा। और ये नियम है, जिसकी होनहार खोटी होती है उसे ऐसे कोई ना कोई भटकाने वाला भी मिल जाता है। मोक्ष मार्ग भी अनादि अनंत है और संसार मार्ग भी अनादि अनंत है। मोक्ष मार्ग को बताने वाले जीव भी धरती पर सदा होते आए हैं, और संसार में भटकाने वाले जीव भी जगत में सदा से होते आए हैं। इधर सोधर्म इंद्र ने डांटा कि तुम बीतरागी के बेस में ऐसा कार्य मत करो, फिर तुम्हें जो चाहे सो रुचे सो करो। फिर किसी ने पत्ते लगा लिए, कोई ने धूनी लगा ली। ग्रंथों में स्पष्ट आया कि 363 पाखंड मत मारीची ने चलाई। देखो जगत की विचित्रता, जिस कुल से मोक्ष का मार्ग खुला उसी कुल से संसार का मार्ग भी खुल रहा है। इधर
आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान में भरत जी उनकी पूजा करने के लिए पहुंचे। भरत जी तो आदिनाथ के एकदम लाडले थे, और उस समय भरत जी से पहले बाहुबली ने दीक्षा ले ली थी। भरत जी के मन में प्रश्न हुआ, प्रभु मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि आप जैसे तीर्थंकर को मैंने पाया, आप मेरे जनक पिता भी हो और आप तीर्थंकर पिता भी हो, लेकिन मेरा पुत्र मारीची ये कुल विरोधी कैसे निकला, और ये आपका ही विरोध करता है, जिन शासन का विरोधी है। तब आदिनाथ ने कहा, भरत जी तुम चिंता मत करो, ये ही तुम्हारा पुत्र मारीची आगामी आने वाली 24वीं का अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनेंगे और कर्म काट के मोक्ष जाएंगे। उस समय कुछ पुत्रों ने, भरत जी के कुछ पुत्र गूंगे भी थे, माने बोलते नहीं थे, गूंगे नहीं थे, जगत से उदास थे, किससे क्या बोले और मोहियों से क्या बोले, उन्होंने दीक्षा ली। इधर मारीची, ध्यान देना, अन्य मत तो चलाई पर तीव्र कसाई नहीं था वो, क्योंकि उस समय तीव्र कसाई लोगों में थी नहीं। केवल हा, मां और धिक, 3 तरह के दंड चलते थे। कोई पाप करे तो उसको कहा जाता था हा, और कोई ज्यादा पाप करे तो कहा जाता था मां, और बहुत ज्यादा कोई खोटा कार्य कर दे तो उसे धिक कह दे तो फांसी की सजा। और आज के जमाने में कोई किसी को धिक कह दे तो कई 1000 बार कहो, हम पे क्या फर्क पड़ता है, खूब धिक कहो। उस जमाना कोई दंड का नहीं था। वो मारीची ने सांख्य मत का प्रवर्तन किया, जिससे निश्चयाभास चला, देह छोड़कर 5वें स्वर्ग में देव बने मारीची। क्योंकि खोटी तप करके भी एक व्यक्ति अधिकतम 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, ऐसा जिनेश्वर प्रभु का कहना है। खोटी तपस्या करके भी, बशर्ते वो मंद कसाई हो। अरे कुत्ता बिल्ली भी यदि शांत हो तो मर के भवनत्रिक देव बन जाते हैं, अकाम निर्जरा के बल से। पर परिणति शांत हो, मन में मायाचार ना हो। याद रखना, कुगति बिगाड़ने में सर्वाधिक साधन मायाचार कहलाता है। सदासुखदास जी ने रतनकर्ण श्रावकाचार में लिखा है ये बात, और ये बात किस प्रकरण में लिखा है? उत्तम आर्जव के प्रकरण में ये तक लिखा, तुझे धर्मी बनने से पहले तू धर्म क्षेत्र में बालक बन जा, बस तेरे अंदर धर्म प्रवेश हो जाएगा। एक लाइन और लिखी पंडित सदासुखदास जी ने, जिसके कारण वो रतनकर्ण श्रावकाचार प्रसिद्ध हुआ। है तो मूल समंतभद्र स्वामी का, जैसे तिरछी मयान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती, उसी तरह तिरछे वक्र हृदय में सीधा जिन धर्म प्रवेश नहीं करता। इधर लगातार वो मारीची 8 बार देव बना और 8 बार तपस्वी बना। स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से स्वर्ग, स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से स्वर्ग, स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से स्वर्ग। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, जिनेश्वर के मत में एक व्यक्ति मनुष्य से देव और देव से मनुष्य लगातार 8 बार बन सकता है। अब 8वां मनुष्य भव उसका पूरा हो गया, मनुष्य की पर्याय का काल तो पूरा हो गया, और अंतिम बार देव बना 8वीं बार, और मनुष्य की पर्याय का काल पूरा हो गया। और देव मरकर कभी देव नहीं बनता, ये नियम है। देव मरकर देव नहीं बनता, और देव मरकर नारकी नहीं बनता, और मनुष्य की पर्याय का काल पूरा हो गया। अब क्या बचा? तेहते छे था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। इधर देह छोड़ा, और देह छोड़कर असंख्यात वर्षों के लिए पुनः नरक निगोद में चला गया। निगोद में, डायरेक्ट नरक में नहीं, और देव मर के सीधे भी निगोद नहीं जाती। पहले पृथ्वी काय आदि में जन्म हुआ,
और काल क्रम से निगोदों में पहुंचा। कहां बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय में आया, और आश्चर्य है कि आदिनाथ के कुल में जन्म लेकर पुनः ऐसी जगह पैदा हो गया, फिर काल क्रम से निकला। कथा बहुत लंबी है, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, लेकिन ये समझ में आ गई तो रातों की नींद गायब हो जाएगी हमारी, और ऐसा लगेगा कि जहां हम इस पवित्र भूमि पर बैठे हैं कि हम अपने प्रति सावधान हो जाएं कि कहीं ये भटकने की कथा लंबी ना हो जाए। ये कथा भटकाने के लिए नहीं सुनी जा रही, बल्कि भटकन समाप्त करने के लिए सुनी जा रही है। वहां से निकलकर राजगृही नगरी में विश्वनंदी नाम का राजकुमार बना। कालक्रम से चाचा का लड़का, उसके अंकल का लड़का, पिताजी ने काल पाकर वैराग्य ले लिया, मुनि बन गए, और उनके चाचा राजगद्दी पर बैठे थे। उनको ये अंदर से ईर्ष्या होती थी कि विश्वनंदी बहुत बुद्धिमान है, और उनका लड़का बुद्धू था एकदम, एक बुद्धू एक बुद्धिमान। उनको ऐसा लगा कि वरिष्ठता की दृष्टि से मेरे भाई का लड़का राजगद्दी पे बैठना चाहिए। लेकिन कभी कभी बड़े बड़े लोग भी न्याय से च्युत हो जाते हैं। उनके मन में छल आया और विश्वनंदी को किसी दूसरे राज्य में युद्ध लड़ने भेज दिया, पीछे से अपने लड़के का रास्ते लग कर दिया। जब विश्वनंदी वापस आया तो उसने चाचा जी को कहा कि चाचा, तुम यदि कहते कि राज्य में मेरे बेटे को दे रहा हूं तो मैं समझता मेरा राज्य भाई को दे दिया, मैं कोई चिंता नहीं करता, पर तुमने मेरे साथ छल किया है, छल, और लोग मेरी चारों तरफ निंदा कर रहे हैं। या तो अपने पुत्र को मेरे से युद्ध लड़ाओ, मैं क्षत्रिय हूं और जो युद्ध में जीतेगा वही राज्य पे बैठेगा, अन्यथा वो कहो कि वो मेरे से क्षमा मांगे तो मैं ये राज्य छोड़ के वन जंगलों में चला जाऊंगा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, चाचा के लड़के में और विश्वनंदी में। इधर ऐसा भीषण युद्ध हुआ, जब भीषण युद्ध हुआ तो वो तो 1 सेकंडों में हार गया, और अंत में विश्वनंदी को भी अंदर से वैराग्य आया, अरे धिक्कार है, इस राज्य संपदा के लिए मैं भाई से लड़ रहा हूं, ये किसके काम आएगी राज्य संपदा? आखिर एक दिन तो मुझे भी छोड़ना है इसको, और दीक्षा लेकर वन जंगल में चला गया। इधर वन जंगल में तप करने लगे। एक बैल पागल हो गया, बैल, और वो दौड़ा दौड़ा आया। इधर विश्वनंदी के पेट में जोर से सींग मारा। इधर चाचा का लड़का वन जंगलों में भ्रमण करने आया था, वो देखकर हंसने लगा। कहां गया वो तेरा बल जो मुझसे लड़ रहा था? अब तू बहुत बड़ा बलवान बनता है तो कुछ करके दिखा। अंदर ही अंदर विश्वनंदी को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आते ही उनका मुनि पद नष्ट हो गया। अरे कभी कभी प्रवचन सार में लिखा है, बड़े बड़े बीतरागी संत भी निदान करके धर्म से नष्ट होकर असुर कुमार की पर्याय को प्राप्त होते हैं। उन्होंने मनी मन में ये निदान बांधा, क्योंकि विश्वनंदी सम्यक दृष्टि थे, सम्यक से च्युत हो गए कि यदि मैंने जितना भी तप किया है इसके फल में अगले जन्म में चाचा के लड़के को मारूं। जिसने बैरी से बैर किया नरकों की परिणति पाई है। जिसने बैरी से बैर किया नरकों की परिणति पाई है। यह बैर
न बैर मिटाता है, यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर महा दुखदाई है। इधर क्या हुआ कि मरकर देह छोड़कर विश्वनंदी का जीव देह छोड़कर स्वर्ग में गई और 10वें स्वर्ग में, बाद में चाचा का लड़का भी तप करके 10वें स्वर्ग में गया। इधर दोनों में एक दूसरे में बैर रहता था। स्वर्ग में कम से कम एक देव की कम से कम 32 देवांगनाएं होती हैं, ये नियम है। कम से कम एक दूसरे के वैभव को देखकर जलते थे। इधर देह छूटा और देह छोड़कर दोनों, पहले देह छोड़कर एक त्रिपिष्ट नारायण बना और एक अश्वग्रीव प्रति नारायण बना। दोनों माने जो भगवान महावीर के जीव थे वो नारायण बने और चाचा का लड़का प्रति नारायण बना। बस पूर्व जन्म के बैर वश दोनों में वही बैर। और एक दिन त्रिपिष्ट नारायण की एक ऐसी कन्या से विवाह हो गया जिसको अश्वग्रीव भी चाहता था। बस इसी को लेकर दोनों में भीषण युद्ध हुआ और त्रिपिष्ट नारायण ने चक्र चला दिया, अश्वग्रीव की गर्दन अलग हो गई। काल पाकर दोनों मरकर 7वें नरक गए। अरे क्यों? क्योंकि नारायण का पद नियम से सम्यक दृष्टि को मिलता है। कई लोग समझते हैं महावीर स्वामी के जीव को सम्यक दर्शन सिंह की पर्याय में हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। सिंह की पर्याय से पहले विश्वनंदी की पर्याय में उनको आत्मज्ञान हुआ। उसके बाद वो त्रिपिष्ट नारायण बने और मरकर 7वें नरक गई और नरक से निकलकर सिंह की पर्याय में जन्म लिया। कहां जन्म लिया? सिंह की पर्याय में। और सिंह की पर्याय से मरकर पुनः 5वें नरक गई, क्योंकि शेर मरकर नियम से 5वें नरक से नीचे नहीं जाता, 6ठे नहीं जाता, 7वें नहीं जाता। और 5वें नरक से निकलकर पुनः दोबारा विपुलाचल पर्वत पर सिंह की पर्याय में जन्म लिया। अब उनकी शुरू होती है अखंड धर्म यात्रा। बोल करे अपना घर जाने कितनों के घर, हमको जाना पड़ा। भूले करे अपना घर जाने कितनों के घर, हमको जाना पड़ा। भूले करे अपना घर जाने कितनों के घर, हमको जाना पड़ा। कभी देव बना, कभी नारक बना, कभी देव बना, कभी नारक बना, कभी नारक बना, तेरी अंश बना। नारक बना, तेरी अंश बना। देख कर ये सितम, देख कर ये सितम, हमको रोना पड़ा। भूले करे अपना घर जाने कितनों के घर, हमको जाना पड़ा। और सिंह की पर्याय में जन्म लिया। शेर जंगल का राजा कहलाता है। 7वें नरक से निकलकर नियम से जीव क्रूर पशु बनता है और 5वें से बन भी सकता है और नहीं भी, दोनों बात है। सिंह बना। इधर जबरदस्त घटना हुई। ये शेर निरंतर शिकारी
खरगोशों को खाता था कोमल कोमल, इसके चित्त में दया नहीं थी। जो जीव जिस पर्याय में रहता है उसको वैसी आदतें पड़ जाती हैं। अरे हमारा जैन दर्शन तो इतना महान है, घास पर पैर रखने को भी महापाप कहा। दौलत राम श्रावकाचार में तो ऐसा कहा, घास पर पैर रखे तो इतना बड़ा पाप लगता है जैसे गर्भवती मां के पेट पर हथौड़ा मारा हो। और यहां तक कि ऐसा तक लिखा कि यदि फूल की एक पत्ती तोड़े तो 9 गांव जलाने के बराबर पाप लगता है। ये क्योंकि कण कण में, एक एक सचित्त में, पत्ते में अनंत भगवान है, अनंत भगवान है। वो भगवान और कोई नहीं, पूर्व जन्म के हमारे माँ बाप है वो, क्योंकि वो हमारे साथ थे सब। इस विराधना के फल में जीव छोटी हीन गतियों में चला जाता है, ये भगवान आत्मा। इधर उस समय आप जानते हैं जिस समय विपुलाचल पर्वत पर सिंह पशुओं को फाड़कर खा रहा था, उस समय कौन से तीर्थंकर का काल चल रहा था? हाँ जी, नहीं, वासु पूज्य भगवान का। उस समय वासु पूज्य भगवान का काल चल रहा था। माने 12 तीर्थंकर हो चुके थे, वासु पूज्य भी निर्वाण जा चुके थे, उनका काल चल रहा था। इतना ये काल निकल गया था इतनी घटनाओं में। और उस समय सीमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में विराजमान थे। सीमंदर तो सदा ही रहेंगे। और भाग्य है हमारा कि हम ऐसे काल में जन्म लिया कि जहां तीर्थंकर तो नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि साक्षात सीमंदर के आगे हम बैठे हुए हैं। उस समय 2 मुनिराज वासु पूज्य के समय के दीक्षित थे, और वासु पूज्य प्रभु तो निर्वाण जा चुके थे। उनका नाम था अमित कीर्ति और अमित प्रभ। 2 मुनिराज थे, और वो विदेह भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों के विरह में उड़कर सीमंदर प्रभु के दर्शन करने गई, और वहां हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु अभी तीर्थंकरों का काल चल रहा है, हमारे यहां वासु पूज्य प्रभु का काल चल रहा है, लेकिन तीर्थंकर नहीं। उन्होंने कौतूहल बस पूछा, प्रभु एक बात तो बताओ कि हमारे भरत क्षेत्र में जो अंतिम तीर्थंकर होंगे वो इस समय कहां है? तब सीमंदर प्रभु ने कहा, इस समय भरत क्षेत्र के विपुलाचल पर्वत पर सिंह की पर्याय में एक हिरण का शिकार कर रहे हैं, और उनके अखंड सम्यक दर्शन का काल आ गया है। बस अमित कीर्ति और अमित प्रभु को नहीं रहा गया, उन मुनिराजों को सहज, क्योंकि ऐसा संजुलन कसाई में ऐसा राग मुनिराज को भी आ सकता है। नेचुरल उपदेश था वो, वहां कोई भीड़ नहीं थी, वहां कोई प्रोग्राम नहीं था। उनके सहज चित्त में वो तत्काल विदेह क्षेत्र से आकाश मार्ग से उड़कर विपुलाचल पर्वत पर आए। उधर वो शेर भाग रहा था हिरण के पीछे, इधर ये दोनों मुनिराज आकाश से उतरकर नीचे आ रहे थे। वो दौड़ लगा रहा था, मुनिराज नीचे आ रहे थे धीरे धीरे, ये दौड़ लगा रहा था, और इस सिंह ने हिरण के आंतों में पंजा गाड़ दिया, और इधर दोनों मुनिराज तत्काल नीचे उतरे, और सिंह एकदम रुक गया। उसने सोचा, जंगल में सब मेरे से डरते हैं, ये 2 निडर महापुरुष कैसे मेरी तरफ आ रहे हैं? अचानक उन मुनिराजों की प्रभा देखकर उसने वो हिंसा कर्म तत्काल छोड़ दिया, और हतप्रभ होकर देखता रह गया। हिरण के तो प्राण विलय हो गए, और ये सिंह जिसने मुंह से कुल्ला भी नहीं किया, उसके हाथ में कुछ था नहीं, ठिठका सा रह गया, जैसे किसी ने कीलित कर दिया हो, जैसे किसी ने सम्मोहन कर दिया हो। तत्काल मुनिराज
भाषा में उन्हें संबोधन करने लगे। हे मृगराज, तुम पहचानो अपने को कौन हो, तुम पहचानो अपने को कौन हो। तुम्हारे अनंत जन्मों की ये यात्रा तुम पहचानो, तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम एक भगवान हो, तुम किसी जीव को तत्काल उन दोनों मुनिराजों के वचन सुनकर सिंह को अपना पूर्व पर्याय याद आ गई। जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उस शेर के आंसू अश्रु धारा बह निकली। ऐसी अश्रु धारा बही कि सारे पाप उसकी आंखों से बह गए। वो विचार करने लगा, ओह, मैंने नरकों में भारी कष्ट पाए हैं प्रभु, मुझे नरकों में मारा गया, छेदा गया, मेरी जवान खींची गई, मेरे तिल तिल खंड किए गए। प्रभु, मुझे कोई वहां बचाने वाला नहीं मिला। मैंने पूर्व पर्यायों में महा कष्ट पाया है स्वामी। आज इस घोर जंगल में मुझ पापी पर आप करुणा करने आए हो। आपको ऐसा क्या हुआ? आपको किसने भेजा मुझ पापी का कल्याण करने के लिए? कैसी बातें करते हो, तुम पापी नहीं, तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है तुम्हारे पास। और उसके अर्घ नहीं था हाथ में, वो कोई मनुष्य नहीं था कि भगवान को अर्घ चढ़ा था। मानो आंसू ही अर्घ बन गई और मुनिराज के चरणों में गिर गई। अनंत जन्मों के पाप एक क्षण के प्रायश्चित में बह गए। इतना अधिक प्रायश्चित भी ठीक नहीं कि जहां जीव शोक में चला जाए। मुनिराज ने कहा, अब समय प्रायश्चित करने का नहीं। तुम सिंह नहीं हो, तुम पापी नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम पहचानो अपने को। मुनिराज के अमृतमयी वचन सुनता गया और सिंह की अंतर्दृष्टि हो गई। जो कार्य मनुष्य पर्याय में नहीं किया, वो सिंह की पर्याय में कर लिया। आत्मदर्शन हो गए। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा में उपयोग समा गया। राही को राहें मिल गई। अनंत काल की वो अपूर्व घटना जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, वो हो गया। यद्यपि पूर्व में भी सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन वो खंडित था, इसलिए ग्रंथों में उसकी ज्यादा चर्चा नहीं आती। अखंड आत्मदर्शन हो गया। प्रभु अपने चैतन्य का स्वाद ले लिया और इसके बाद उपयोग बाहर निकलकर आया तो उनके चरणों में गिर गई। प्रभु, आज मुझ पामर को तुमने भगवान बना दिया। मुनिराज ने कहा, हे मृगराज, तुम्हारी आयु मात्र 1 महीना शेष रही है। तत्काल शेर घास तो खाएगा नहीं, और अब आत्मदर्शन हो गया तो शिकार कैसे करेगा? मांस का तो सवाल ही नहीं। और आजीवन अन्न जल का परित्याग कर दिया और प्रायोपगमन संन्यास अंगीकार कर लिया। समाधि का उत्कृष्ट भेद कहलाता है प्रायोपगमन संन्यास। एक होता है भक्त प्रत्याख्यान, एक होता है इंगिनी मरण, एक होता है प्रायोपगमन संन्यास, जिसके फल में जीव निर्वाण तक प्राप्त कर लेता है। वो प्रायोपगमन संन्यास, वो भी सिंह ने, मांसाहारी सिंह ने। और ऐसे बैठ गया, 2 हाथ ऊपर रख लिए। पहले जो 2 पैर नीचे थे वो मानो उसके हाथ बन गए और ध्यान लगाकर बैठ गया। जंगल के सारे पशु सिंह के दर्शन करने आ रहे थे और एक कछुआ आया, एक खरगोश, स्वामी आज तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे? लो मुझे भोजन कर बनाओ आप। आज मैं अपने को धन्य समझूंगा। पहले मैं आपसे डरकर भागता था और अब मैं अपने को धन्य समझूंगा यदि तुम मुझे भोजन बनाओगे अपना। शरीर भी नीचे पड़ा हुआ था। बोले, प्रभु पहचाना? मैं वो ही सिंह हूं जो हिरण के पीछे भाग रहा था। ये देखकर अमित प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी भक्ति करके वापस चले गए। इधर
फिर 9 भव और बचे, वो मैं संक्षिप्त में वैसे ही बता देता हूं आपको। वहां से देह छोड़ा तो विदेह क्षेत्र में कनक प्रभ राजा बने। वहां मुनि दीक्षा धारण की, पुनः 8वें स्वर्ग में देव बने। फिर उज्जैनी नगरी में हरिसेन राजा बने। भगवान महावीर स्वामी की बात चल रही है। फिर जिन दीक्षा धारण की, फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव बने और विदेह क्षेत्र में पुनः प्रिय मित्र चक्रवर्ती बने। चक्रवर्ती, पहले अर्ध चक्रवर्ती और अब बने चक्रवर्ती, और आगे बनेंगे धर्म चक्रवर्ती। एक श्वेत बाल देखा, श्वेत बाल देखकर वैराग्य आ गया। अरे अब तो ज्ञानी थे। भोग राजकुलों में जन्म जरूर होता था, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते थे। करें क्या, महापुरुषों को पुण्य उदय भी पीछा नहीं छोड़ता। ये पुण्य उदय भी पापी की सेवा नहीं करना चाहता, अधर्मी की सेवा नहीं करना चाहता। ये पुण्य उदय भी धर्मियों के चरणों में रहना पसंद करता है। इधर दर्पण में कान, एक सफेद बाल देखा कान के पास और दीक्षा ले ली। 12वें स्वर्ग में देव बने। बार बार स्वर्गों की भटकन सहन नहीं होती, स्वर्ग में भी उदास रहते थे। फिर इधर देह छोड़कर भरत क्षेत्र की श्वेता नगरी में नंद नाम के राजा बने। और एक बार उनके बगीचे में एक प्रोस्टिल श्रुत केवली पधारे। प्रोस्टिल श्रुत केवली, चाहे केवली हो या श्रुत केवली, छायिक सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीर्थंकर और श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। श्रुत केवली का उपदेश सुना और श्रुत केवली ने कहा, हे राजन, मात्र तुम्हारे 3 भव शेष रहे हैं। 3 भव बाद इस धरती के तारणहारा तुम 24वें तीर्थंकर बनोगे। बस ये सुनते ही उनकी दृष्टि अंतर्मुख हो गई। 16 कारण भावनाएं भाने लगे। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, जगत के एक के प्रति प्रेम वो वासना कहलाती है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम वो करुणा कहलाती है। ये जगत कैसे तत्व ज्ञान के बिना दुखी है, ये जगत को तत्व ज्ञान समझ में आए। 16 कारण भावनाओं में भी 3 भावना प्रधान बताई है गुरुओं ने। एक दर्श विशुद्धि, एक वात्सल्य और एक धर्म प्रभावना। बस 16 कारण भावना भाते भाते नेचुरल, कोई जबरदस्ती भावना भाए संभव नहीं है। एक माँ को जैसे बच्चे के प्रति नेचुरल प्रेम होता है, वो कोई कागज में ड्यूटी नहीं लिखती अब बच्चे को प्रेम करने का समय है। उसके हृदय में अंग अंग में बच्चा रहता है, रोम रोम में बालक रहता है। उसी तरह जो तीर्थंकर बनने वाला जीव होता है, उसे प्राणियों के प्रति सहज करुणा और अवीक्षण ज्ञानोपयोग होता है। ऐसे उन केवली के पाद मूल में नंद राजा ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। पर बंध तो बंध है, बंध की इच्छा से बंधन नहीं होता। बंध को जो हे माने उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इधर देह छोड़कर 16वें स्वर्ग में गए और 16वें स्वर्ग से चय होकर इस कुंडलपुर नगरी में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में अवतरित हुए। मन भजले अरिहंता, महावीरा तेरो प्यारो नाम है। मन भजले अरिहंता, महावीरा तेरो प्यारो नाम है। महावीरा तेरो प्यारो नाम है, अतवीरा तेरो प्यारो नाम है। मन भजले अरिहंता, महावीरा तेरो प्यारो नाम है। इस तरह से भगवान महावीर
कि उस 30 वर्ष तक उनका वर्तमान जीवन पूरा अलग है, उसके लिए 1 घंटा अलग चाहिए। 30 वर्ष की अवस्था में उनको वैराग्य आया। उनका एक एक पल कैसे जीवन है, अत्यंत सुंदर है। 12 वर्ष उन्होंने तप किया। रिजकूला नदी के तट पर उनको केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान में ऐसा माना जाता है कि उनकी प्रथम श्राविका जो थी, प्रथम आर्य का चंदनवाला, और प्रथम जो श्रोता थे वो थे राजा श्रेणिक थे। और ऐसा भी माना जाता है क्योंकि ऐसे महापुरुष, जैसे ये माना जाता है कि गुरुदेव विदेह क्षेत्र से आए, वैसे कृपालु देव भगवान महावीर के समवसरण से आए। वो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का पान किया। जब उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ पावापुर से, तब पंचम काल शुरू होने में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष थे। 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष थे। आज हमारे बीच धर्म पिता अंतिम तीर्थंकर तो नहीं रहे, तीर्थंकरों का युग चला गया। लेकिन ये नियम है, जैसे किसी के पिता का स्वर्गवास हो जाए तो माता ही पिता जैसा काम करती है, लेकिन आज उनकी वाणी उनका ही काम कर रही है और हम उन्हीं के काल में एक तरह से जी रहे हैं। सच में ऐसा लगता है कि ये तीर्थंकरों का शासन सदा प्रवर्ते, सदा जयवंत वर्ते, सदा आर्य खंड में भगवान महावीर के जिन शासन का जय घोष होता रहे। इसी भावना के साथ अभी की ये संक्षिप्त कथा समाप्त होती है।